विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सप्तमः पाठ भारत जनताहम, जिसमें हम भारतीय जनता की विशेषताओं के विषय में जान रहे थे, पढ़ रहे थे और हमने 6 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था। विद्यार्थियों, अब हम लेकर आए हैं सप्तमः श्लोकः, अर्थात इस पाठ का अंतिम श्लोक, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं उसी भारतीय जनता की विशेषताएं। तो आइए विद्यार्थियों शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले विद्यार्थियों आपको कुछ प्रश्न देकर गया था, आइए उनकी उत्तर की जांच कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने उत्तर सही लिखे होंगे। पहला प्रश्न है हमारा, कस्य मैत्री सहजा प्रकृति ही अस्ति। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप विद्यार्थियों, निर्देश नहीं है कि कैसे लिखें, उत्तर कैसे दें। आप में से किन्होंने एक पद में उत्तर दिया होगा, किन्होंने पूरे वाक्य में उत्तर दिया होगा। तो यहाँ जब निर्देश नहीं हो तो आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखें तो अच्छा होगा। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, कस्य किसकी, दोस्ती, ठीक है ना, सरल स्वभाव होती है या है। यहाँ पर देखिए किसकी है, भारत जनतायाः मैत्री सहजा प्रकृति अस्ति, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला, सहजा प्रकृति ही इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम चिनुत। इन दोनों में से विशेष्य पद चुनना है। विद्यार्थियों आपको पता है एक विशेषण होता है, एक विशेष्य होता है, ठीक है। दोनों में समानताएं होती हैं विभक्ति वचन को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए विशेष्य पद बताना है, तो यहाँ प्रकृति जो है वो विशेष्य है और सहजा यानी कि सरल ये उसका विशेषण है। प्रकृति यानी स्वभाव, और स्वभाव कैसा है, सरल है, तो ये इसका गुण है, और गुण क्या होता है, विशेषण होता है। तो यहाँ पर हमने पूछा है, विशेष्य पूछा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्रकृति ही, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, अगर विशेषण पूछा होता या पूछा जाता आपसे तो आपका उत्तर होता सहजा, ठीक है। समझ में आ रहा है। आगे अगला प्रश्न देखिए हमारा, में इत्यस्य, जो ये पद है में, ठीक है ना, इसका मूल शब्द विभक्ति वचनम च, और विभक्ति और वचन आपको बताना है। 3 चीजें आपको यहाँ बतानी है, मूल शब्द बताना है, विभक्ति बताना है, वचन बताना है। तो जैसा कि विद्यार्थियों अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा हो, सुना हो, समझा हो, तो आप उत्तर देने में सक्षम हुए होंगे। मूल शब्द देखिए अस्मद है, ठीक है ना, विभक्ति है अपने पास में षष्ठी, और वचनम है एक वचनम, ठीक है विद्यार्थियों। ये आपके जो मूल्यांकन प्रश्न थे उसके उत्तर हो गए। आपने सही किया होगा ऐसी उम्मीद रखता हूं, और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ता हूं। आइए विद्यार्थियों आगे चलते हैं। 7वां श्लोक है अपना, उच्चारण करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे, आप भी कीजिए। विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनताहम, ठीक है। अब इसको और सरल तरीके से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। यहां पर देखिए विश्वस्मिन्, संपूर्ण, विश्वस्मिन् का मतलब क्या होता है, संपूर्ण, ठीक है। जगति का मतलब संसार में, गताहमस्मि में गई हुई हूं। यहां पर देखिए गता, अहम और अस्मि, यहां दीर्घ संधि है, ठीक है ना। कौन सी संधि है विद्यार्थियों, दीर्घ संधि है, यहां संयोग हुआ है, और इस प्रकार गता अहम अस्मि ये रूप बन गया है, मैं गई हुई हूं। सदा हमेशा, दृश्य दिखाई देती हूं, कर्मण्या कर्मशील, ठीक है ना, कर्मशील यानी कि कार्य करने में जो कुशल है ऐसी, ठीक है विद्यार्थियों। आइए हम वापस चलते हैं श्लोक की ओर। श्लोक देखिए, यहां पर आपको भारत की जनता क्या बताना चाहती है, देखिए विश्वस्मिन् जगति, संपूर्ण जगत में। यहां पर देखिए विश्वस्मिन् जगति, यहां पर ये इसका विशेषण है और ये जगति विशेष्य है, और दोनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है एक वचन का। तो यानी कि जो संपूर्ण जगत है, पूरा जो संसार है, उसमें गता अहमस्मि, गई हुई हूं। विद्यार्थियों आपको ध्यान हो तो हमने पढ़ा था निवसामि समस्ते संसारे, अर्थात संपूर्ण संसार में मैं निवास करती हूं, ऐसा श्लोक हमने पढ़ा था, ऐसी विशेषता हमने भारतीय जनता के बारे में जानी थी। तो वहां पर क्या था कि गता अहम अस्मि का मतलब है मैं गई हुई हूं। कहां गई हुई हूं? संपूर्ण विश्व में मैं गई हुई हूं, यानी कि पूरे संसार में मैं गई हुई हूं।
भारत के जो लोग हैं वो अन्य देशों में भी रहते हैं, ऐसा कहने का मतलब यहाँ है, जिसे हम NRI कहते हैं। NRI ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो क्या कहना मतलब है इसका, क्या कहने का मतलब है कि मैं पूरे विश्व में गई हुई हूँ, भ्रमण कर चुकी हूँ, रहती हूँ, ये अर्थ है। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, संपूर्ण जगत में सदा यानी हमेशा दृश्य देखी जाती हूँ, अर्थात मैं पूरे विश्व में देखी जाती हूँ, अर्थात मैं जब वहाँ रहती हूँ तो देखी जाऊंगी ही। ठीक है ना, मैं वहाँ गई हुई हूँ, मेरी जो प्रसिद्धि है, मेरा प्रचार प्रसार है पूरे विश्व में फैला हुआ है, मेरी संस्कृति का जो प्रचार प्रसार है, मेरी कर्मठता का, मेरी जो मतलब स्वाभिमानिता है, इन गुणों का जो बखान है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है और मैं पूरे विश्व में रहती हूँ, इसी वजह से मैं पूरे विश्व में देखी जा सकती हूँ या देखी जाती हूँ। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थियों, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, और संपूर्ण विश्व में कर्म करती हूँ। कर्म करोमि यानी करती हूँ, कर्म यानी कार्य, अपना कर्म अपना कार्य मैं पूरे विश्व में करती हूँ, यानी कि यहाँ मैंने कोई कर्म किया तो पूरे विश्व में क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। अनेक वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं जो पूरे विश्व में फैले हुए होते हैं, यानी कि प्रसिद्ध हो जाते हैं। और ऐसी मैं कर्मण्या कर्मशील, ठीक है, ऐसी मैं कर्मशील जो हूँ, भारत जनता हूँ, भारत की जनता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि भारत की जो जनता है पूरे विश्व में गई हुई है, वहाँ पूरे विश्व में देखी जाती है और पूरे विश्व में ही कार्य करती है। चूंकि अभी पिछले वीडियो में आपने देखा, क्या पढ़ा कि मैं पूरे संसार को मित्र भावना की दृष्टि से देखती हूँ, मित्रता की दृष्टि से देखती हूँ, ऐसा विशेषण आया था। तो उसी प्रकार यहाँ पर यह है कि मैं जब पूरे विश्व में गई हुई हूँ, वहाँ पर रहती हूँ, तो वहाँ काम भी करती हूँ। ऐसी कर्मशील, ऐसी कर्मठ, ठीक है, भारत की जनता मैं हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखते हैं अन्वय देखिए, अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा अहम दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति अहम कर्म करोमि, एतादृशी कर्मण्या अहम भारत जनता अस्मि। ठीक है, यहाँ अर्थ क्या हुआ, मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, संपूर्ण विश्व में, संसार में, विश्व या संसार, सदा हमेशा मैं दृश्य देखी जाती हूँ, संपूर्ण जगत में, संसार में मैं काम करती हूँ। ऐसी कर्मशील, कर्मठता से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। ठीक है, आगे भावार्थ देखते हैं। आइए, भावार्थः अत्र भारतीय जनता कविमुखेन कथयति यत् अहम संपूर्णे विश्वे विस्तृता अस्मि, जनैः संपूर्णे विश्वे अहम दृश्ये, तथा संपूर्णे विश्वे एव अहम स्वकर्म करोमि, एतादृशी कर्मशीला अहम भारतीय जनता अस्मि। ठीक है, अर्थात यहाँ कहना चाह रहे हैं, अत्र यानी यहाँ भारतीय जनता, भारत की जो जनता है, ठीक है, भारत देश की, कवि मुखेन, कवि के मुख से कहती है, कथयति यत् कहती है कि, क्या कहती है विद्यार्थियों, अहम यानी मैं भारत की जनता, संपूर्ण विश्व में विस्तृता अस्मि, फैली हुई हूँ। ठीक है, मैं पूरे विश्व में फैली हुई हूँ। अस्मि जनई संपूर्ण यानी कि लोगों के द्वारा संपूर्ण विश्व में अहम दृश्य देखी जाती हूँ, मैं देखी जाती हूँ, यानी कि लोगों के द्वारा संपूर्ण विश्व में मैं देखी जाती हूँ, मेरी वाहवाही होती है, मेरी प्रशंसा होती है। तथा और संपूर्ण विश्व में ही अहम मैं स्वकर्म अपना कार्य करोमि करती हूँ। एतादृशी कर्मशीला, ऐसी कर्मशील, कर्मठ, काम करने में दक्ष, अहम मैं भारतीय जनता अस्मि, भारत देश की जनता हूँ, भारतवर्ष की जनता हूँ, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये ऐसा समझ में आ गया होगा। ये श्लोक हमारा खत्म हो जाता है। ये पाठ यानी कि श्लोकों के साथ
यहाँ पर समाप्त हो जाता है, जहाँ पर भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। आइए हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए मूल्यांकन प्रश्न, मूल्यांकन कुछ प्रश्न है वो हम यहाँ यही करेंगे। अभी क्या करेंगे, इनके उत्तर। यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों मूल्यांकन प्रश्न है, इनका उत्तर हम लिखते हैं। आइए, कर्मण्या का वर्तते, ठीक है, कर्मशील कौन है, ठीक है, कौन है कर्मशील? भारत की जनता। तो हम क्या लिखेंगे, एक पद में उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका क्या होगा, भारत जनता, ठीक है। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि भारत जनता लिखें, भारतीय जनता लिखें, भारतवर्ष से जनता लिखें, क्या लिखें? तो विद्यार्थियों जो पाठ में हमारा सामने जो शब्द आया है वो क्या आया है, भारत जनता। तो एक पद में हमारा उत्तर भारत जनता हो जाएगा। हम लिखना चाहें भारतीय जनता तो वो भी सही है। विश्वस्मिन् जगति इत्यनयो विशेषणम किम? यहां पर देखिए दो पद हैं, विश्वस्मिन् जगति इत्यनयो, इन दोनों में से विशेषणम किम, विशेषण क्या है, ठीक है, विशेषण बताना है विद्यार्थियों। जैसा कि हमने जाना अभी पहले भी एक ऐसा प्रश्न आ चुका है, क्या कि विशेषण विशेष्य में समान विभक्तियां, समान वचन होते हैं, समानताएं होती हैं। तो यहाँ पर जगति यानी संसार, संसार में ऐसा अर्थ है, विश्वस्मिन यानी संपूर्ण संसार में। तो यहाँ विशेषण पूछा है तो अर्थ यहाँ पर विशेषण हो जाएगा विश्वस्मिन, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या होगा विद्यार्थियों, हमारा उत्तर होगा विश्वस्मिन, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया। चूंकि हमने क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा विशेषण, और अगर विशेष्य पूछते तो जगति उत्तर होता, ठीक है विद्यार्थियों। आइए हम आगे चलते हैं। विशेषः, यहां पर देखिए इस पाठ में हमने विशेष क्या पढ़ा वो हम यहां पर आकलन कर सकते हैं। यहां पर हम विशेषणों के बारे में पढ़ रहे हैं, बार बार हम भारत की जनता के विशेषणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए भारत के जो विशेषण है भारतवर्ष के वो कौन कौन से हैं। यहां देखिए, यत् लिंगम यत् वचनम या च विभक्ति विशेष्य पदे भवति तदेव लिंगम तदेव वचनम तदेव विभक्ति च विशेष्य विशेषण पदे भवति। यहां पर देखिए क्या कहना चाहते हैं, जो लिंग, जो वचन और जो विभक्ति विशेष्य पद में होती है, भवति यानी होती है, तदेव वही लिंग में वही लिंग, तदेव वचनम वही वचन, तदेव विभक्ति वही विभक्ति च, और विशेषण पदे भवति विशेषण पद में होती है। कहने का मतलब ये है, जैसा विशेष्य होगा वैसा विशेषण होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। दोनों में समानताएं होंगी, किन को लेकर के, लिंग को लेकर के, वचन को लेकर के, विभक्ति को लेकर के समानताएं होंगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो पाठ में आए हुए हैं विशेष्य और विशेषण है उनको हम जान लेते हैं। यहां पर देखिए विशेषण पदम, विशेषण पद हैं ये सारे, किसके हैं, भारत जनता, ये यहां पर मिला हुआ है भारत जनता, ठीक है ना, किसके हैं, भारत जनता, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, अपने पास में विशेष्य पद हैं, और भारत की जो जनता है भारत जनता, ये जो पद है इसके कितने विशेषण हैं यहां पर देखिए, अभिमान धना, विनयोपेता, शालीना, कठिना, सुकुमारा, सुविवेका, विज्ञान धना, ज्ञान धना, साहित्य कला, संगीत परा, परिपूता, रसभरिता, उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, रसभरिता, पदयात्रा, देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ासक्ता, अतिथि देवा, कर्मण्या। ये सभी क्या है, भारत जनता इस विशेष पद के विशेषण हैं, ठीक है विद्यार्थियों। यहां से विशेषण विशेष्य को लेकर के एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप यहां से अपना प्रश्न सही कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहां देखिए और क्या है विशेषण और विशेष्य, तो जानते हैं विशेषण पद और वो विशेष्य पद समस्ते, ये विशेषण भी आपके पाठ में आया है, जिसका विशेष्य है संसारे। आपसे विशेष्य पूछे तो इधर लिखिएगा, विशेषण पूछे तो ये वाले लिखिएगा। अगला है समम यानी जगत, सहजा प्रकृति ही, विश्वस्मिन जगति, ठीक है। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे, तो समझते यहाँ सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, यहां भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, समम, ठीक है ना, ये प्रथमा का है अपने पास में, जगत ये भी प्रथमा का है, सहजा
ठीक है, ये स्त्रीलिंग का है, ठीक है ना, प्रथमा एक वचन, तो ये प्रकृति भी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन है। उसी प्रकार विश्वस्मिन जगति, यहाँ ये सप्तमी का है, ये भी सप्तमी का है, एक वचन है, ये एक वचन है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार हमने विशेषण विशेष्य का ज्ञान भी यहाँ इस पाठ में कर लिया है। अब आगे हम अभ्यास प्रश्नों को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।